से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल प्रूव करना है बच्चों टेंजेंट थीटा के। तो कैसे करेंगे, देखो बिल्कुल ईजी है। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके हमारा टेंजेंट आ जाएगा। कैसे आएगा देखो बच्चों, पहले एक चीज़ समझते हैं। एक बात बताओ कि अगर मैं आपको बोलूँ कि x में से 2x क्यूब माइनस करके बताओ क्या आएगा, तो ये माइनस हो जाएगा? ये माइनस ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि बच्चों ये x वाली टर्म है, ये x क्यूब वाली टर्म है। हाँ, अगर ये दोनों x वाली टर्म होती है हमारी तो ये माइनस हो सकते हैं। प्लस माइनस माइनस 2x माइनस 1x आ जाता, साइन बढ़ेगा यानी माइनस का। तो इसका मतलब x वाला x वाले के साथ ही होता है प्लस माइनस। और अगर मैं आपको कहूँ कि x में से 2x क्यूब माइनस कर दो तो ये माइनस नहीं हो सकता। तो अब क्या करें, ये माइनस तो हो नहीं रहे दोनों, क्योंकि अनलाइक टर्म्स है ना, एक जैसी नहीं है। तो इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। जब ये प्लस माइनस नहीं होते ना तो हम देखते हैं कुछ कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में से बच्चों एक x कॉमन आ जाएगा बाहर, है ना। और एक x में से x कॉमन ले लिया बाहर, x में से x ही कॉमन ले लिया बाहर, तो अंदर क्या बचा? कुछ नहीं बचा, 1 तो बचा। फिर उसके बाद बच्चों माइनस लगाया मैंने। फिर उसके बाद 2x क्यूब में से, यहाँ पे x क्यूब था बच्चों, मतलब 3x हैं, तो 3x में से मैंने एक x बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा बच्चों? 2 बचा और x स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये अगर ये कॉमन लेना आपको समझ आ गया है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पे भी कॉमन ही लेना पड़ेगा। क्योंकि बच्चों फिर वही बात कि साइन थीटा में से साइन क्यूब थीटा, ये क्यूब आ गया ना इसलिए, तो ये माइनस तो होएगा है नहीं। ठीक है, अगर क्यूब ना होता तो हो जाता। ठीक है, तो अब इन दोनों में से बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से एक साइन तो कॉमन आ ही जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक साइन है, यहाँ पे साइन क्यूब है, 3 साइन है। तो दोनों में से बच्चों एक साइन थीटा मैंने बाहर कॉमन ले लिया। और कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचा? देखो बच्चों, यहाँ पे तो एक ही साइन था, तो एक साइन में से एक ही साइन था यहाँ पे, वो मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर कुछ नहीं बचा, 1 तो बचा, तो अंदर 1 बच गया बच्चों। फिर उसके बाद बीच में कौन सा साइन है? माइनस का, तो मैंने माइनस लगाया। फिर उसके बाद 2 साइन क्यूब थीटा में से एक साइन, यहाँ पे साइन क्यूब था बच्चों, एक साइन मैंने बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा? अंदर बचा बच्चों एक तो 2 और साइन स्क्वायर बच गया, क्योंकि साइन 3 थे ना, यहाँ पे क्यूब था, तो बच्चों 3 में से एक साइन बाहर चला गया, तो 2 साइन तो बच गया ना, तो यहाँ लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। सिमिलरली बच्चों डिवाइड में कॉस क्यूब है, यहाँ पे क्यूब थीटा, कॉस क्यूब में से कॉस माइनस करना है, तो माइनस तो हो नहीं सकता, तो हम कुछ कॉमन ले लेंगे। दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बच्चों? दोनों में से एक कॉस तो कॉमन आ ही जाएगा बाहर, तो दोनों में से एक कॉस मैंने बाहर ले लिया कॉमन, कॉस थीटा। अंदर क्या बचा? अब देखो, एक तो 2 बच गया अंदर, और कॉस क्यूब था ना, तो एक कॉस तो बाहर गया, तो कॉस स्क्वायर बच गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा। फिर बच्चों बीच में क्या है? माइनस है, तो मैंने माइनस लगाया। फिर उसके बाद बच्चों कॉस थीटा में से कॉस थीटा ही कॉमन ले लिया, मतलब एक ही कॉस था और वो भी मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर कुछ नहीं बचा, अंदर 1 तो बचा, तो 1 लिखा और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो बच्चों अब आगे क्या करना है? साइन डिवाइड बाय कॉस। बच्चों साइन बाय कॉस क्या होता है? टेंजेंट। यही तो मुझे चाहिए राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये दोनों ब्रैकेट्स, इनका क्या करें? इनको अगर कोई उड़ा दे, मतलब अगर ये कैंसिल हो जाए, तो बच्चों ये प्रूव हो जाएगा। और बच्चों ये कैंसिल कैसे होंगे? ये कैंसिल तभी हो सकते हैं अगर ये दोनों सेम हो। ऊपर साइन है, ऊपर साइन स्क्वायर है ना, नीचे को साइन स्क्वायर है, तो ये सेम तो है नहीं, इनको सेम बनाना पड़ेगा। तो अब आपकी मर्जी है बच्चों, आप कहोगे तो मैं साइन स्क्वायर को कोसाइन स्क्वायर बना दूंगा, ताकि ऊपर भी कोसाइन स्क्वायर हो जाए और नीचे तो कोसाइन स्क्वायर है ही। ठीक है, और हम चाहें तो बच्चों नीचे साइन बना सकते हैं, ताकि ऊपर तो साइन है ही पहले से और नीचे भी साइन हो जाए। तो आपकी मर्जी बच्चों, दोनों समझा देता हूँ मैं कैसे करना है आपको। तो साइन कोसाइन वाली आइडेंटिटी कौन सी होती है बच्चों? फर्स्ट आइडेंटिटी बताओ ज़रा। साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोसाइन स्क्वायर थीटा इट इज़ इक्वल टू 1। तो मैं यहाँ से बच्चों, अगर आपका जैसे मूड अगर साइन को कोसाइन में कन्वर्ट करने का है तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से साइन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, और यहाँ पे हम साइन की वैल्यू इधर हम पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन की वैल्यू क्या होती है, ये कॉस स्क्वायर उधर भेजो बच्चों, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इधर क्या बचा बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहाँ पे साइन बाय कॉस जो है इसको तो हम टेंजेंट ही लिख देते हैं, तो मैंने यहाँ लिख दिया टेन थीटा, और जो बच्चों डिवाइड में वो एज इट इज़ लिख देंगे। और ऊपर ज़रा बच्चों ध्यान से समझना, मैंने लिखा पहले 1, फिर लगाया मैंने माइनस, माइनस के बाद क्या है 2, माइनस का 2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है बच्चों, क्या है मल्टीप्लाई, बीच में 2 और साइन स्क्वायर के बीच में क्या है मल्टीप्लाई। तो मैंने -2 के बाद मल्टीप्लाई लगाया, और अब साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू मैंने निकाल दी। यहाँ पे क्या निकाली थी बच्चों, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर की जगह यहाँ पे लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और बच्चों यहाँ पे जो मिस्टेक, कॉमन मिस्टेक है जो मोस्टली बच्चे करते हैं, वो ध्यान रखनी है आपने नहीं करनी। क्या कि बच्चों ये माइनस के बाद ब्रैकेट ज़रूर लगाना है, ठीक है, क्योंकि अब ये -2 अंदर मल्टीप्लाई होगा और अंदर वालों के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो बच्चों अब कैसे लिखना है, कैसे मल्टीप्लाई करना है, बिल्कुल ईजी है। 1 लिखा मैंने यहाँ पे, फिर -2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो -2 1 जा -2, तो यहाँ पे आ गया -2। फिर उसके बाद बच्चों -2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इसके साथ, ये है माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो पहली बात तो माइनस इंटू माइनस, क्योंकि माइनस का 2 मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ कॉस स्क्वायर, जो कि कॉस स्क्वायर भी क्या है माइनस का है, ठीक है। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का आएगा बच्चों, तो ये आ गया 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे कॉस स्क्वायर से, तो ये आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा। समझ आया सब बच्चों को, और ब्रैकेट कर दिया क्लोज। तो बच्चों यहाँ देखो 1 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, तो 1 माइनस 2 कितना होता है -1, तो यहाँ पे लिखा हमने माइनस का 1, और प्लस का ये बच्चों प्लस का है ना 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये बच्चों कैंसिल हो जाएंगे दोनों ब्रैकेट्स, क्योंकि ध्यान से नोटिस करो, ऊपर 1 माइनस का है, नीचे भी 1 माइनस का है, ऊपर 2 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है, नीचे भी बच्चों 2 कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो हमारा प्लस का है। तो ऊपर और नीचे बिल्कुल सेम है, डिट्टो सेम है, तो आप इनको कैंसिल कर सकते हो। और यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे बाहर जो टेंजेंट था वो भी मल्टीप्लाई में था, तो बीच में अगर मल्टीप्लाई हो तो आप ऐसे कैंसिल कर सकते हो। तो ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों, और क्या बचा बच्चों, टेंजेंट थीटा। और जरा बच्चों देखो जरा, हमें राइट हैंड साइड में क्या है, क्या प्रूव करना था, टेंजेंट थीटा ही प्रूव करना था ना। तो बच्चों लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। समझ आया सब बच्चों को।